dwell टाइम और बाउंस रेट, ये दो चीजें हमने एसईओ के अंदर बहुत बार सुनी होगी। ये दो टर्म्स काफी बार आप लोगों ने शायद सुनी होगी या फिर आगे जाके सुनोगे। तो आखिर ये ड्वेल टाइम होता क्या है, बाउंस रेट होता क्या है, वो हम सीखने वाले हैं हमारे आज के ट्यूटोरियल में। मैं मोहम्मद अमीन शेख एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ ये एकेडमी में। हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि गूगल के वो कौन से 5 एल्गोरिदम्स है जिसकी वजह से कोई भी कंटेंट जो है वो सर्च इंजन के अंदर रैंक इजीली कर सकते हैं। अब वहां पे एक चीज आई थी, बाउंस रेट एंड ड्वेल टाइम। अब एग्जैक्टली ड्वेल टाइम होता क्या है? तो ड्वेल टाइम अगर ऐसा बोला जाए, ड्वेल टाइम के बारे में अगर बोला जाए, ड्वेल टाइम को हम एज अ ड्वेल ड्यूरेशन भी जानते हैं। अब एग्जैक्टली ड्वेल टाइम क्या है? तो जब कोई यूजर कुछ चीजों को गूगल के अंदर सर्च करता है, जैसे कि हमने कुछ सर्च किया बेस्ट लैपटॉप इन 2023, अब वहां पे हमें कुछ रिजल्ट दिखेंगे। अब उस रिजल्ट के अंदर से मान लीजिए कि आपने कोई एक पर्टिकुलर पेज को ओपन किया और उस पेज को ओपन करने के बाद आप उस पेज के ऊपर इंटरेक्ट कर रहे हो, यानी कि उस पेज के ऊपर कुछ चीजें स्क्रॉल करवा रहे हो, कुछ चीजें रीडिंग कर रहे हो, वहां पे कहीं पे आपने क्लिक किया, कोई फॉर्म फिलअप किया, या फिर वहां से किसी और पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहे हो उसी वेबसाइट के अंदर। नाउ अब इतनी चीजें करने के बाद आपने क्या किया, आप बैक आ गए वापस कहाँ पे, आपके सर्च यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर। अब जब आप सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर आए हो, तो ये टाइम यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर वापस आने से लेके आपने जब सर्च इंजन रिजल्ट पेज से आपकी वेबसाइट के ऊपर गए थे, उसके बीच का जो भी टाइम है जब आपने कुछ टास्क परफॉर्म किया, ये जो टाइम होता है उसे हम बोलते हैं ड्वेल टाइम। आई होप आपको ये ड्वेल टाइम क्या है वो क्लियर हो गया होगा। अब तो ये क्या इफेक्ट करता है एसईओ के ऊपर? ऑफ कोर्स एसईओ के ऊपर वो इफेक्ट करता है। हमने एल्गोरिदम्स के अंदर देखा था कि गूगल के एल्गोरिदम ये देखते हैं कि यूजर का एक्सपीरियंस कैसा है आपकी वेबसाइट के साथ, आपके कंटेंट के साथ। तो अगर यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है, ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है और उसके बाद वापस सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर आ रहा है, तो गूगल ये समझता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है वो यूजफुल कंटेंट है, अट्रैक्टिव कंटेंट है, जिसकी वजह से यूजर के लिए वो यूजफुल हो सकता है। तो उसकी वजह से वो आपकी वेबसाइट को गूगल के अंदर रैंक करवाने के अंदर, सर्च इंजन के अंदर, सिर्फ गूगल की यहाँ पे बात नहीं हो रही, कोई भी बिंग के ऊपर तो ड्वेल टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बन के आया है आज के टाइम में। तो ये चीज है कि अगर आपका ड्वेल टाइम अच्छा होगा तो आपकी वेबसाइट का रैंक ऑटोमेटिकली वहां पे बढ़ता जाएगा, वो और ट्रस्टवर्दी होता जाएगा। अब दूसरी चीज आती है बाउंस रेट। सो व्हाट इज बाउंस रेट एग्जैक्टली? तो बाउंस रेट इज वेरी सिमिलर टू ड्वेल टाइम, वो बिल्कुल ड्वेल टाइम की तरह ही है। अब बाउंस रेट क्या होता है? तो बाउंस रेट के बारे में अगर सिंपली मुझे समझना है तो मैं इस तरीके से समझ सकता हूँ कि अगर मैं किसी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ और वेबसाइट के ऊपर मैं विजिट करता हूँ और विजिट करने के बाद मैं वहां से तुरंत ही बैक चले आता हूँ, ओके, या फिर मैं किसी और पेज के ऊपर नेविगेट नहीं करता हूँ, वहां पे पेज के ऊपर मैं हूँ सही, लेकिन मैंने उसके ऊपर कुछ टास्क नहीं किया, यानी कि मैं वहां पे कुछ स्क्रॉल नहीं हुई, कोई क्लिक नहीं हुई, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर वहां पे क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा बाउंस रेट। तो ये बाउंस रेट अगर बढ़ जाता है आपकी वेबसाइट का, तो सर्च इंजन के लिए वो अच्छी चीज नहीं है। आपको ऐसी ट्राई करनी होगी कि आपका बाउंस रेट जितना हो सके उतना कम हो पाए। हाँ, कुछ चीजें, कुछ वेबसाइट ऐसी भी होती है कि जहां पे बाउंस रेट अच्छा होता है, बट ऐसी बहुत ही कम कंडीशन होती है। सो बेसिकली ड्वेल टाइम और बाउंस रेट यही चीज है कि आपके सर्च इंजन से जब आप वेबसाइट के पेज के ऊपर जा रहे हो तो कितने टाइम के लिए वहां पे रह रहे हो या फिर कुछ वर्क कर रहे हो, ये दोनों चीजें ड्वेल टाइम और बाउंस रेट के अंदर कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू इट्स सिचुएशन। सो दैट्स इट अबाउट ड्वेल टाइम एंड बाउंस रेट। आई होप आपको ये चीजें क्लियरली समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली बाउंस रेट क्या होता है, एग्जैक्टली ड्वेल टाइम क्या होता है। आपको ट्राई करनी है कि आपका ड्वेल टाइम जितना हो सके उतना ज्यादा हो, यानी कि आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके वेब पेजेस के ऊपर यूजर ज्यादा टाइम रहे, बैक डायरेक्टली सर्च इंजन पेज के ऊपर, सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर ना चला जाए। और ट्राई ये करनी है कि आपके वेबसाइट का बाउंस रेट हो सके उतना कम हो। ये किसी भी वेबसाइट के एसईओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एसईओ की कुछ और अच्छी जानकारी को लेके, जिससे कि आपको पता चले एसईओ कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं